अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ के आने वाली एपिसोड के बारे में। हम बात करेंगे क्या गुल की अहमद से शादी के बाद नफीस असद की कस्टडी के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाएगा, और क्या नौशी गुल और अहमद को एक साथ खुश देख पाएगी। ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ की आने वाली एपिसोड सनसनीखेज होने वाली हैं। नफीस को जब खबर मिलती है कि गुल ने अहमद से शादी कर ली है तो उसके अंदर जैसे तूफान फट पड़ता है। वो फ़ौरन वकील के पास पहुंच जाता है। वकील साहब से कहता है मुझे अपना बेटा चाहिए, वो लड़की अब मेरे बेटे की मां कहलाने के हकदार नहीं है, उसने दूसरी शादी कर ली है। अहमद कभी भी मेरे बेटे को बाप जैसा प्यार नहीं दे सकेगा, कल को इसके अपने बच्चे भी होंगे और मेरा बेटा सौतेला बनकर रह जाएगा, फ़ौरन केस दायर करें। वकील नफीस की बात मान लेता है और कागजात तैयार करने का इशारा देता है, मगर उसी लम्हे रईस को जैसे कोई आंधी की आहट सुनाई देती है। वो सीधा नफीस के पास आकर कहता है, नफीस भाई ये सब करने से पहले एक बार सोच लें। आप जानते हैं कि अदालत 10 साल से कम उम्र बच्चे की कस्टडी मां को देती है। गुल पहले ही बहुत कुछ झेल चुकी है, अब उसे खुशी से जीने दें। नफीस गुस्से में भड़क उठता है, कहता है रईस तुम्हारा आखिर गुल से क्या ताल्लुक़ है, वो दूसरी शादी कर चुकी है, फिर भी तुम्हें उससे हमदर्दी हो रही है। रईस मुस्कुरा कर जवाब देता है, मुझे सिर्फ सच का साथ देना आता है, और सच ये है कि गुल असद की हकीकी माँ है। पिंकी भाभी कभी भी असद को कबूल नहीं करेगी। सुनकर नफीस खामोश हो जाता है और गहरी सोच में डूबा कमरे में चला जाता है। इतनी देर में पिंकी कमरे में चीखती हुई दाखिल होती है और कहती है, इस घर में मुझे कोई सुकून से नहीं रहने देता, तुम्हारी माँ मुझे रोज़ तंग करती है, अगर मुझे इसी तरह टेंशन मिली तो मेरे बच्चे की जान को ख़तरा हो सकता है। नफीस इत्मीनान से कहता है, ठीक है पिंकी, मैं अम्मा को समझा दूंगा, लेकिन अगर उनकी बात सच निकली तुम हामला नहीं हो तो याद रखना मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर पिंकी घबरा जाती है और खामोश हो जाती है। नफीस कमरे से बाहर निकल जाता है। पिंकी की चालाकियों का पर्दा चाक होने वाला था। दूसरी तरफ अहमद की माँ किसी सूरत गुल को कबूल करने पर आमादा नहीं। वो नौशी के पास जाती है और कहती है, बेटा रोना बंद करो, वो लड़की ज़्यादा देर इस घर में नहीं रहेगी, मैं वादा करती हूँ तुम ही बनोगी अहमद की बीवी। नौशी सिसकते हुए कहती है, खाला आप अब भी यही समझती हैं कि अहमद मुझसे शादी करेगा, वो तो गुल से निकाह कर चुका है, मैं अब किसी झूठी उम्मीद पर ज़िंदा नहीं रह सकती। बुशरा नौशी को हौसला देती है और कहती है, बेटा अभी तो वो नई नई शादी करके इस घर में आई है, इसलिए मैं खामोश हूँ, वक़्त आने दो, मैं उस गुल को इस घर से निकाल बाहर करूँगी। नौशी और बुशरा मिलकर साजिशों का जाल बनाती हैं, घर में गुल का जीना हराम कर देती हैं, लेकिन गुल अहमद को कुछ भी नहीं बताती। वो जानती है कि अगर अहमद को यह सब मालूम हुआ तो उसका नया रिश्ता ख़तरे में पड़ जाएगा। गुल अपनी माँ से फ़ोन पर बात करती है और कहती है, अम्मी मैं अहमद के साथ बहुत खुश हूँ, बस आप दुआ करती रहें। गुल की माँ दुआ देती है, कहती है, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, तुम्हारे सब्र को रंग लाना ही था। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या नफीस वाकई असद की कस्टडी लेने में कामयाब हो जाएगा, और क्या पिंकी का राज फाश हो जाएगा, और क्या नौशी और बुशरा गुल को इसके घर से निकाल पाएंगी। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसको लाइक और शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।